हेलो चिल्ड्रेन, मैं आपकी बबीता मैम फिर से आ गई हूँ स्वयं सिद्धा ट्यूटोरियल में गेटिंग टू नो प्लांट्स चैप्टर से और एक टॉपिक लेके लीफ। आज हम लोग लीफ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, मैं कुछ लीव्स लाई हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं। देखिए, ये कौन सा लीफ है? ये हिबिस्कस का लीफ है। चाइना रोज़ भी बोलते हैं ना इसको, उसका लीफ है। ये है, आप लोग जैक फ्रूट प्लांट देखे होंगे, उसका लीफ है ये। और ये है पीपल तो आप सबको मालूम है, ये उसका लीफ है। और भी लीव्स है मेरे पास। आज मैं पार्क गई तो वहाँ से जो जो मिला मैं लेके आ गई हूँ। ये भी और भी लीव्स है, ये देखिए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स मैं लेके आई हूँ। यहाँ पे मैं एक ड्राइंग की हूँ, देखिए नोट्स के अंदर एक ड्राइंग की हूँ। ये जो है ये एक लीफ का ड्राइंग है। ओके, तो यहाँ पे मैं लीफ का डिफरेंट पार्ट्स को दिखाई हूँ। ये देख सकते हो आप, यहाँ जो लीफ का जो ये पार्ट है इसको पेटियल बोलते हैं, जो कि स्टेम से लगा हुआ है। स्टेम के साथ लीफ को जो पार्ट जोड़ा हुआ रखता है उसको हम लोग पेटियोल बोलते हैं। ये हुआ स्टेम और ये हुआ पेटियोल। ओके, और ये जो ब्रॉड पार्ट है, ग्रीन पार्ट है ना लीफ का, इसको लामिना बोलते हैं। और ये जो बीच में एक लाइन आप देख रहे हैं, हर एक पत्ता में आप लोग देखे होंगे, ये बीच में एक लाइन रहता है, प्रोमिनेंट लाइन रहता है, उसको हम लोग मिडरिप बोलते हैं। तो अभी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, द पार्ट ऑफ द लीफ बाय व्हिच इट इज़ अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। The part of the leaf by which it is attached to the stem is called petiole. This part is petiole. The broad green part of the leaf is called lamina. This part is called lamina. When you put a white paper on a leaf and rub it on the portion having the leaf below it by pencil tip sideways, then you can get an impression with some lines in it. हम लोग इसको करेंगे अभी। ये हुआ एक लीफ, इसके ऊपर मैं एक पेपर रखी। अभी क्या करूँगी मैं, ये जो लीफ है ना, इसके ऊपर पेपर रख के पेंसिल टिप से इसको मैं ऐसे रब करूँगी। लीफ जहाँ जहाँ है उसके ऊपर मैं रब करूँगी ऐसे। जहाँ भी मुझे लीफ महसूस हो रहा है कि यहाँ पे लीफ है, उसके ऊपर मैं रब कर रही हूँ। ओके, आप लोग देख सकेंगे, क्लियरली नहीं दिख रहा है वीडियो में। आप लोग देख सकेंगे, ये इसमें कुछ लाइंस बने हुए हैं। देखिए, कुछ लाइंस आ गया है। ओके, कुछ लाइंस आ गया है। पूरा ये पत्ता में जो है ना लाइंस, वो आ गया है। इसको हम लोग बोलते हैं वेन्स। क्या बोलते हैं? लीव्स का वेन। सो व्हेन यू पुट ए वाइट पेपर ऑन ए लीफ एंड रब इट ऑन द पोर्शन हैविंग द लीफ बिलो इट बाय पेंसिल टिप साइडवे, देन यू कैन गेट एन इम्प्रेशन विथ सम लाइन्स इन इट। यहाँ पे मैं दिखाई ना, कुछ ऐसे लाइन्स आ गया। सो दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। ये जो लाइन्स है इनको हम लोग वेन्स बोलते हैं। दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। यू कैन सी ए प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द लीफ। ये जो लीफ है, देखिए, इसका बीच में एक प्रोमिनेंट पूरा डीप लाइन एक तो आपको दिख रहा है, प्रोमिनेंट लाइन दिख रहा है। ये जो बीच का लाइन होता है ना, इसको मिडरिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडरिप।
द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन ए लीफ इज़ कॉल्ड लीफ वेनेसन। सो अभी जो यहाँ में दिखाई आपको, ये जो जिस टाइप का डिज़ाइन आया, ये भेन के द्वारा कुछ डिज़ाइन हुआ है इसमें, तो उसको बोलते हैं लीफ वेनेसन। क्या बोलते हैं? लीफ वेनेसन। आप लोग कभी करके देखना, पीपल का पत्ता ले लेना, क्या करना, बुक के अंदर उसको प्रेस करके बहुत दिन तक रख देना, 2-4 महीना तक रख देना। वो जब सूख जाएगा ना, आप लोग देखेंगे वो पूरा नेट, जैसे नेट होता है ना, वैसे उसके अंदर वो वेनेसन रहता है। तो क्लियर आपको मालूम चल जाएगा कैसा वेनेसन है उसका। ऐसे कच्चा पत्ता में आपको मालूम नहीं चलेगा, पर जब ये ड्राई हो जाएगा, इसका जो ग्रीन पार्ट है वो निकल जाएगा, तो अंदर का पूरा जाली जो वेनेसन है ना, आपको पूरा क्लियरली दिखाई देगा। तो आप लोग ये भी कर सकते हो, खुद से ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो if this design is net like on both side of middle, then the venation is called reticulate venation। अगर ये जो वेनेसन है, ये जो वेन्स का स्ट्रक्चर है, ये अगर नेट के जैसे है, मिडरिप का दोनों साइड में नेट के जैसे है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। पीपल का पत्ता में इस टाइप का वेनेसन हमको देखने को मिलेगा, जाली जैसा, नेट के जैसा। But when the veins are parallel to one another, that is called parallel venation। मगर जब ये जाली जैसा ना हो के ये वेन्स पैरेलल रहते हैं, उसको हम लोग पैरेलल वेनेसन बोलते हैं। अगर हम लोग ग्रास, जो बड़ा बड़ा ग्रास रहता है, उसका एक पत्ता लेके हम लोग देखेंगे, तो उसमें जो वेन्स होता है वो पैरेलल होता है, पैरेलल टू ईच अदर होता है, तो उसको हम लोग पैरेलल वेनेसन बोल के बोलेंगे। ओके, तो जो जाली जैसा रहता है मिडरिप का दोनों साइड, उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेसन, एंड जब जो पैरेलल रहता है उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेसन। तो रेटिकुलेट वेनेसन हम लोग देखेंगे पीपल का पत्ता में, और पैरेलल वेनेसन हम लोग देखेंगे ग्रास का लीफ में। ओके, तो ये हुआ पत्ता, ये जहाँ से स्टेम के साथ जुड़ा हुआ है वो हुआ पेटियोल। ये जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट है ये है लामिना। ये बीच का जो प्रोमिनेंट लाइन है ये है मिडरिप, और उसमें जो अंदर जो हम लोग लाइंस, जितना भी लाइंस है उसको बोलते हैं भेन। भेन को लेके जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं वेनेसन। और ये वेनेसन 2 टाइप्स का है, एक है रेटिकुलेट वेनेसन और एक है पैरेलल वेनेसन। जब ये जाली जैसा होता है ये वेनेसन, उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेसन, और जब ये पैरेलल होता है उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेसन। ओके, देन हम लोग पढ़ेंगे और एक प्रोसेस के बारे में जिसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, डिटेल से समझेंगे। इफ़ यू enclose a leafy branch of a plant in a polythene and tie up its mouth, then after a few hours you can observe the inner surface of the cover is filled with some water droplets of water. Water droplets. Okay, the plant should be in the sunlight and it should be a sunny day। तो इसमें आप लोग क्या समझे, अगर आप लोग एक प्लांट का लीफी ब्रांच को एक पॉलीथीन से कवर कर लेंगे, और उसका जो माउथ है वो पॉलीथीन कवर करने के बाद उसके नीचे एक रस्सी से उसको बांध लेंगे और कुछ घंटों के लिए उसको छोड़ देंगे। उसके बाद आप लोग क्या देखेंगे, वो जो पॉलीथीन का अंदर जो जगह है ना, वो क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स से भरा हुआ होगा। उसमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भर जाएंगे। तो और कब होगा ये, द प्लांट शुड बी इन द सनलाइट एंड इट शुड बी ए सनी डे। कब होगा, जबकि वो प्लांट सनलाइट में होगा और वो एक सनी डे होगा, पूरा सनलाइट उसके ऊपर गिरता हुआ रहेगा, तभी ये आप लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे। अगर ये आप लोग एक्टिविटी करेंगे ना, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आप लोग देख पाएंगे कि वो जो पॉलीथीन है उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स भर गया है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय ए प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। जिस प्रोसेस में लीव से वाटर निकलता है वेपर के रूप में, भाप के रूप में,
उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। सो इट इज़ द प्रोसेस in which water comes out of leaves in the form of vapor. So transpiration is the process in which water comes out of leaves in the form of vapor. So जिस प्रोसेस में, जिस पद्धति में लीफ से वाटर वेपर के रूप में निकलता है, उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। Plants release a lot of water in the air through this process. प्लांट क्या करता है, बहुत सारा वाटर रिलीज करता है, किसमें, एयर में, बाय दिस प्रोसेस, बाय दिस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। सो आप लोग अगर करना चाहते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपका हर एक के गार्डन में हो या घर में हो, आंगन में हो, कुछ ना कुछ पेड़ तो होता ही है, कुछ नहीं है तो तुलसी का पेड़ तो हर एक के घर में होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, एक सनी डे में जब सनलाइट पूरा गिरता होगा पेड़ के ऊपर, उस टाइम आप लोग क्या करेंगे, उसका एक ब्रांच को पॉलीथीन से कवर कर लेना, उसको बांध लेना। कुछ घंटों के बाद आप देखोगे उसके अंदर वाटर वेपर रहे। तो वाटर वेपर कहाँ से आए, वो वाटर वेपर लीफ से निकला है। और वो जो प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर के रूप में लीफ से निकलता है, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसपिरेशन। देन वी विल स्टडी अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी एक प्रोसेस है। अभी आप लोग को 6th क्लास में इतना डिटेल में नहीं दिया है, थोड़ा ही दिया है। आगे आप लोग जब बड़ा क्लास में पढ़ोगे तो और डिटेल में पढ़ोगे, तो हम लोग समझेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ए ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम नेम्ड क्लोरोफिल। लीफ क्या करता है, उसका खाना बनाता है, खुद का खाना बनाता है। कैसे बनाता है, सनलाइट एंड उसमें एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस रहता है जिसके लिए कि पत्ता ग्रीन दिखता है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। हर एक पत्ता में एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस, उसका नाम है क्लोरोफिल रहता है, जिससे वो सनलाइट के मदद से खाना बनाता है। खाली सनलाइट और क्लोरोफिल से नहीं, उसके लिए और भी वो चीज़ें यूज करता है। क्या यूज़ करता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग जो छोड़ते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, अपने जो ब्रीदिंग में छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसको लेके पेड़ अपना खाना बना लेता है। तो सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, ये सबसे क्या करता है, पत्ता अपना खाना बनाता है। दे ऑल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो हम पढ़े। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोल के बोलते हैं। सो लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड a green colored substance present in them named chlorophyll. They also use water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis. तो जो प्रोसेस में लीफ अपना खाना बनाता है, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोल के बोलते हैं। उसमें लीफ क्या क्या यूज़ करता है, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड उसमें जो हरा कलर का, ग्रीन कलर का सब्सटेंस रहता है क्लोरोफिल, उसको यूज करता है। यूज करके वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना खाना बनाता है। और क्या करता है, इस प्रोसेस के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है, यूज करता है, और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। इसलिए पेड़ हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होंगे तो हम लोग भी नहीं होंगे, इसलिए पेड़ लगाओ। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन निकलता है और वाटर वेपर, जो हम लोग बोले ट्रांसपिरेशन, वो एक प्रोसेस है, उसमें वाटर वेपर भी पेड़ छोड़ता है। तो इस तरह हम लोग को एयर में जो वाटर रहता है वो भी पेड़ दे रहा है, और जो ऑक्सीजन रहता है वो भी पेड़ दे रहा है। और क्या होता है, जो खाना वो बनाता है वो क्या होता है, अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट का डिफरेंट पार्ट में वो स्टोर होके रहता है। तो ये सब हुआ पत्ते के बारे में, लीफ के बारे में। दिस इज़ ऑल अबाउट लीफ। In the next class we will study about flower. Okay? Then अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है
तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय चिल्ड्रेन।